इस पर्सन के अगेंस्ट 28 कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इन्होंने फेक प्रोमिसेस की और बाद में वो फॉलो नहीं कर पाए। ये है कौन जिनके अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स हुई है? यू माइट लाइक हिम और डिसलाइक हिम बट यू श्योर नो हिम। ही इज MBA चाय वाला। एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुँच ही जाओ। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इन्होंने MBA को ड्रॉप करके और चाय का ठेला स्टार्ट किया। उसकी ब्रांडिंग करी, उसकी मार्केटिंग करी और काफ़ी अच्छे सेल्स की उन्होंने। एट द सेम टाइम वो खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में भी लग गए। उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस दी, उनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी बताई और इतना इंस्पायर किया लोगों को कि जो लोग इंस्पायर हुए या तो उन्होंने BTech पानीपुरी वाले बन गए, MTech पानीपुरी वाले बन गए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ BTech पानीपुरी वाली और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। वो है कि या फिर ना जो बहुत उनकी पर्सनल ब्रांडिंग से इंस्पायर हुए, उन्होंने सोचा कि हम क्यों BTech चाय वाला, BBA चाय वाला बने, लेट्स डू इट कि हम MBA चाय वाला ही फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। एंड सो मेनी पीपल बॉट द फ्रेंचाइजी। आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं मेकअप कर रहे पूरे देश में। एम आई राइट? और लाखों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं। एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। एम आई राइट? और यहाँ तक ना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाय बनाना, चाय बेचना या कोई भी काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिकॉज अगर हमें ना ऑफिस के नीचे जाके वो चाय वाले नहीं मिले तो हमको दिन भर नींद आती रहेगी। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई है? प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुई है जब इनकी फ्रेंचाइजीज का टोटल इनिशियल प्राइस गया है 25 लाख से 30 लाख। लोगों ने ना कहा है कि जब हमने ये प्राइस दिया था, हमने ये सोच के दिया था कि हमको प्रफुल्ल भाई ने बोला था कि वो डेली 10,000 रुपए का सेल करवाएंगे। आज हम सभी युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आए हुए MBA चाय वाला, जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। और अब ना 600 रुपए का भी सेल नहीं हो रहा है। अगर वो इतना सेल करवा देते तो भी आपको क्या लगता है कि 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑन अ चाय का ठेला इज गुड थिंग? चाय के 3-4 रीजन थे। एक तो पैसा कम लगता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों तो पैसा लगेगा। इंडिया में सिर्फ चाय की ऐसी चीज है जो पानी से ज्यादा पी जाती है। ऐसी चीज है कि बॉस कोई रोक नहीं सकता गाड़ी आपकी। चाय के ठेले को आप कितना ही इनोवेटिव कर दो, कैफे टाइप बना दो, बट स्टिल जो उससे वैल्यू अटैच्ड है, उससे हम आपको एंड तक इस ही वीडियो में बताएंगे कि फ्रेंचाइजी लेने वालों का डिसीजन क्यों गलत था। इस वीडियो से ना आपको ना सिर्फ सारी कंट्रोवर्सी समझ आएगी, बट ये भी समझ आएगा कि कोई भी बिजनेस प्रपोजल को कैसे अप्रोच करना चाहिए और फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो एग्जाम्पल हम चाय से ही स्टार्ट करते हैं। एक चाय का ठेला जो हमारे ऑफिस के नीचे रहता है, चौराहे पे रहता है, उसका ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता होगा? जरा सोच के देखिए, 4 से 5 हज़ार का ठेला होता है, बहुत अच्छा भी ले लेंगे तो 8,000 तक आ जाएगा। उसमें जो भी इनिशियल गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैक्स टू मैक्स 20,000 में सब कुछ हो सकता है। दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ना वो जो चाय का कप है, उसकी कॉस्टिंग, चाय पत्ती, शक्कर, दूध सब मिला के 5 रुपए 6 रुपए होती होगी, मैक्सिमम 5 रुपए होती होगी आई गेस, और उसको वो बेचते हैं 10 या 12 रुपए में। तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 5 रुपए है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम दूसरे एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे एक्सपेंसेस ठेले पे बहुत कम होंगे, बट फिर भी होंगे, जैसे कि छोटू का खर्चा, जैसे कि उनके आने जाने का खर्चा, बहुत सारी चीजें अगर हम इंक्लूड कर ले तो भी उनका मंथली एक्सपेंस क्या ही होता होगा? 10,000 रुपए। तो आप कैलकुलेट कीजिए, एक चाय वाला जो 1,000 कप डेली बेच लेता होगा, 1,000 इंटू 5 रुपए ऑपरेशनल प्रॉफिट इंटू 24 डेज। जस्ट इमेजिन कि उनका पूरे महीने भी एज इट इज नहीं चलता होगा, 24 डेज भी चलता होगा, तो 1,20,000 का उनको प्रॉफिट होता है। उसमें से आप 20,000 हटा दीजिए, अदर ऑल एक्सपेंसेस, और जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा था उसको भी हटा देते हैं, तो भी उनका एक ही मंथ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इस बार का एक्सपेंस सब हटा के भी वो अभी प्रॉफिट में है। और जो चाय का ठेला 1,000 कप डेली नहीं बेचता होगा, 500 भी बेचता होगा ना, तो भी वो फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट में होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन्होंने 20 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, और इनकी चाय को अगर आप बोलेंगे कि जैसे हम एक कॉफी पीने जाते हैं तो 50 रुपए की कॉफी भी पीते हैं और स्टारबक्स में 300 की भी पीते हैं, तो MBA चाय वाला की चाय महंगी होती तो शायद वो कॉस्ट कवर कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चाय से एक इमोशनल वैल्यू अटैच्ड होती है, और वो इमोशनल वैल्यू होती है आपकी यादें। जस्ट इमेजिन कि आपको चाय से क्या याद आता है, या तो आपके घर वालों के साथ सुबह बैठकर जो आप चाय पीते हैं वो, या तो फिर अपने दोस्तों के साथ जो ऑफिस के नीचे जाकर चाय पीते हैं वो,
थर्ड, आपको मैक्स टू मैक्स आपके दोस्तों के साथ रात में घूमते हुए चौराहे तक जो चाय पीने जाते हैं वो याद आता है। और टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटीज़ में कल्चर फिर भी चाय कैफ़े का डेवलप हो रहा है। लाइक इंदौर की लेट अलोन अगर हम बात करें तो इंदौर में 50 चाय के कैफ़े बन चुके हैं और वो चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि अभी भी वहाँ पे एक एम्बियंस के साथ 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये में वो चाय मिल रही है। और इसीलिए MBA चाय वाला का यहाँ पे जो आउटलेट है वहाँ हमने नहीं देखा है कि बहुत कॉस्टली चाय है। वहाँ भी 10, 20, 30 रुपए तक की चाय, 50 तक की भी चाय है डिफरेंट फ्लेवर्स में। पर प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 30 lakhs का और मंथली एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि AC लगा है, उसके बाद स्टाफ का खर्चा और सारा कुछ मेंटेनेंस का खर्चा ही उनका जाता होगा हर मंथ 1 लाख रुपीस। सो जस्ट इमेजिन कि इनको 3 साल तो फर्स्ट कप ऑफ टी को प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाएंगे। और इस ना वीडियो में प्रफुल्ल भाई ने सही बोला है। और आपको 4, 5, 6 साल, 1000 दिन का रूल बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मारवाड़ी लोग 1000 दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे 24/7। तो आप एक चाय के कप से 3 साल तक वेट करेंगे कि आप प्रॉफिटेबल बने, तो हाउ इज इट अ गुड बिजनेस डिसीजन? अब थोड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल को समझे तो ये समझिए कि फ्रेंचाइजी मॉडल लिया कैसे जाता है। स्टार्टिंग में ना आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी होती है, उसके अलावा फर्नीचर, लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल, सब कुछ फ्रेंचाइजी ऑनर के हिसाब से लेना पड़ता है। चाहे आप इससे बेटर और सस्ता माल कहीं और से ले सकते हैं, सस्ता फॉर्मूला कहीं और से ले सकते हैं, बट जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसी से लेना पड़ती है। पॉइंट यहाँ पे भी बुरा नहीं है क्योंकि सारा फ्रेंचाइजी मॉडल बुरा नहीं होता है। जस्ट इमेजिन अबाउट मैकडी। आपको नहीं भी पता हो कि मैकडॉनल्ड्स के ऑनर कौन है तो भी आप मैकडॉनल्ड से क्या वैल्यू अटैच करते हो? आपकी मैक आलू टिक्की या फ्रेंच फ्राइज, नॉट कि उसका ऑनर कौन है। यहाँ पे प्रफुल्ल भाई ने उनकी अपनी ब्रांडिंग करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, खुद का ही लोगो MBA चाय वाला के लोगो पे लगा दिया है। पर वो ये भूल गए कि पर्सनल ब्रांडिंग से उनकी फ्रेंचाइजीज नहीं चल सकती क्योंकि उनकी चाय की ब्रांडिंग अभी तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि चाय से लोग बोलते हैं कि हमको MBA चाय वाला की चाय पीनी है। लाइक जस्ट अबाउट द बर्गर के लिए सबको वैल्यू अटैच्ड है मैकडी के बर्गर से। तो पर्सनल ब्रांडिंग और कंपनी ब्रांडिंग में डिफरेंस होता है। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी, पर्सनल ब्रांडिंग पे की गई मार्केटिंग ना, जब भी पर्सनल ब्रांड डाउनग्रेड होती है तो उसके साथ वो चीज़ भी डाउनग्रेड हो जाती है। इसीलिए दिस शुड बी इन माइंड। और वैसे भी जैसे हमने कैलकुलेशन से भी बताया कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल जिसका प्रॉफिट ही 3 साल बाद आ रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट। एंड स्पेशली तब जब उसका आप एक्सपोनेंशियली सेल्स नहीं बढ़ा सकते। चाहे कितनी पिला दोगे जो लोग आपके यहाँ रोज आ रहे हैं उनको, आप ऐसा तो नहीं है ना कि 1000 की सेल से एक दिन 2000 पे चले जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। एक लिमिटेशन हमेशा रहेगी। तो किसी भी बिजनेस प्रपोजल को या फ्रेंचाइजी मॉडल को पूरा कैलकुलेट करके देखिए कि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब कवर होगा विथ रिकरिंग एक्सपेंसेस। So basically through this video we want to tell all the people जिनको बड़ा बनना है, अपनी फ्रेंचाइजीज बनानी है ना, तो आप ये समझिए कि आपको फर्स्ट डे से ये मेक श्योर करना होगा कि जिसको आप फ्रेंचाइजी बेच रहे हो उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। तभी आपका नाम होगा और वो 1 फ्रेंचाइजी से 2nd, 3rd सब बनेगी। एंड द अदर, अगर आप कोर्ट के अदर साइड हो, इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्रेंचाइजी, ऑलवेज मेक श्योर कि आप सारा कैलकुलेशन करो और पर्सनल ब्रांड और कंपनी ब्रांड को समझ के ही डिसीजन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल यार। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।